नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोग का नितेश में से स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ने वाले हैं और ट्रेपेजियम से रिलेटेड जितने भी आपके मेंसुरेशन का सवाल है ना, जितने भी एरिया रिलेटेड सवाल होंगे, कुछ एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेंगे इसमें, जो-जो इसमें यूज़ आएगा। तो आज हम लोग जनरली ट्रेपेजियम के जितने भी मेंसुरेशन का सवाल होंगे, एक-एक सवाल का निपटारा करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। शुरू के 10-15 मिनट में जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो सीखेंगे और उसके बाद टोटल 11-12 सवाल हैं, उनका हम डिस्कशन कर लेंगे और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, आप कमेंट करके बता देंगे भैया इसका आंसर ये होगा और बहुत शानदार सवाल है। चलिए शुरुआत किया जाए जी मेंसुरेशन का ट्रेपेजियम वाला टॉपिक। एक और बात, इसके बाद एक लेक्चर रिलीज होगा दैट विल बी पूरे के पूरे पॉलीगन मतलब हेक्सागन और ऑक्टागन, इनका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, इससे इससे इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे फिगर बनते हैं, उनकी एरिया कैसे निकलते हैं, वो अगला वीडियो आपका अपलोड होगा। तो इसके बाद अपने लोग का क्या होगा 2D ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, सॉरी 2D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। अब आएगा जी 3D मेंसुरेशन, 2 वीडियो बाद। चलो आज का क्लास शुरू किया जाए। चलिए दोस्त, कुर्सी की पेटी बाँध के शुरुआत किया जाए जी आज का क्लास। देखो ट्रेपेजियम जनरली है क्या? ट्रेपेजियम में 2 साइड आपस में पैरेलल होते हैं, एक अपोजिट वाला साइड आपस में पैरेलल होता है और 2 साइड आपस में पैरेलल नहीं होते और वो दोनों साइड के बारे में भी कभी-कभी रिलेशन आता है, कभी इक्वल होता है और कभी इक्वल नहीं होता है। आप हमें ज़रा बताएँगे अपने मन में सोच के, अगर ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो इक्वल होंगे तो क्या कहलाते हैं? दैट इज़ ओनली आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे मैं ये बोला आपके दिमाग में फटाक-फटाक आना चाहिए। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या? बेस एंगल इक्वल होता है और ऊपर वाले अपने आप में इक्वल होता है। मतलब अगर एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम है, एंगल ए एंगल बी बराबर होगा अपने आप में और एंगल सी और एंगल डी बराबर होगा अपने आप में। सर आप ये क्या बोले? ये सर आपका ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी था, ये आपको पहले से आता है, ये बात हमें पता है। चलिए शुरुआत किया जाए। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन। चलिए, अब इनको मैं मैच कर देता हूँ। यहाँ से चलिए इसको मैच कर दिया और यहाँ से मैं इसको मिला दिया। ये बन गया अपना ट्रेपेजियम। नाम पता दे देते इसका, ए, बी, सी और डी। सबसे पहली बात, इसमें क्या-क्या होता है? ए बी पैरेलल डी सी, एक आपका पैरेलल साइड होता है और जो ए डी है और जो बी सी वो पैरेलल नहीं होते। कंडीशन, इफ ए डी बराबर बी सी देन ए डी और बी सी बराबर हो देन ए बी सी डी इज कॉल्ड, बताइए अभी हमने आपको बताया था आइसोसेलेस। ये ज्योमेट्री का क्लास नहीं चल रहा, ये आपका मेंसुरेशन का क्लास है। बस मन किया इस बात को लिख देने का तो हमने लिख दिया, ठीक है। और अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो इसके नोट में मैं लिख देता हूँ, चलिए इसके नोट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं आएगा। नोट, जब अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो तो कहानी क्या बनेगा? तो कहानी ऐसा बनता है, एंगल ए बराबर एंगल बी एंड एंगल सी बराबर एंगल डी। ये बोनस था। अब मेंसुरेशन स्टार्ट होता है। देखिए, मजेदार का चीज, जैसे मान लो अगर एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम है तो अगर दो नॉन पैरेलल साइड है और अगर एक पैरेलल, दो उसके अलावा जो दो बचा वो पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो मान लो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो ये डी है तो हम लोग इसको हाइट मान लें, ठीक है, एच मान। एंड ये क्या है? दो परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो एरिया बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और हाइट क्या? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। हाइट का मतलब क्या है? एच क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। तो अगर आप बोलेंगे इसका तो 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी प्लस डी सी इंटू एच या डी मान लें, तो सिंपल चीज है। ये हो गया आपका एरिया का प्रॉपर्टी। एक और बात, एक आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आता है, इतना शानदार प्रॉपर्टी है वो, इसको आप याद करके रखना। जब हम लोग ज्योमेट्री पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसके प्रूफ भी देख लेंगे कैसे कैसे क्या है। आइए देखते हैं। जैसे मान लो मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग एक छोटा सा ट्रेपेजियम बनाते, एकदम बच्चा वाला ट्रेपेजियम, मान लो अगर हम लोग ऐसा ट्रेपेजियम बना लिए
ये तो कर्व लाइन बन गया ना। चलो, ये मान लो हम लोग एक ट्रेपीजियम बना लिए। कुछ बातें अब आप नोट करेंगे। ए बी सी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, याद करने का। पता है ये जो अभी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा ये आपका हेक्सागन में बहुत यूज आता है, मतलब मजा आता है वहां से अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो। और ये क्लास 9th का प्रॉपर्टी है। देखो, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं एम, और अगर मैं तुमको बोलूं एन, एम और एन, एन आपको दिख रहा है ना, एन क्या है, एन फॉर नितेश पांडे, वेरी गुड वेरी गुड, मेरा नाम यही है, अपने नाम का प्रचार कर रहा है। देखिए यहाँ एम एंड एन क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड, मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका, एडी एंड बीसी। देखिए चलिए एडी एंड बीसी, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं एम एन को ज्वाइन कर दूं तो आपको पता है कि एम एन क्या होगा, एम एन पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। सर ये क्या है, हाँ, अगर मैं नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एम एन क्या होगा, वो ए बी और डी सी के पैरेलल होगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये आपको याद करके यहाँ रखना होगा। हम लोग मेंसुरेशन में इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ज्योमेट्री में प्रूफ होता है और ये कैरी फॉरवर्ड आगे आते रहता है, ठीक है ना। और एम एन का लेंथ क्या होगा, एम एन बराबर 1/2 इंटू किसका किसका, ए बी और डी सी के सम का आधा। बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, सिंपल है, आप बना भी सकते। बीडी को ज्वाइन कर दोगे, पहले तो ये दिखा देना, जैसे बीडी को ज्वाइन कर दोगे तो फिर प्रूफ हो जाता है वहां से, वो अलग बात है। आइए, तो हम लोग एम एन को जब ज्वाइन किए, एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए बी और डी सी के पैरेलल होगा एम एन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिजल्ट क्या आ गया, ये तीनों क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। ये रिजल्ट है, ये यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है, ये दोनों, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट। और जो एम एन का लेंथ होगा वो क्या होगा जी, इन दोनों साइड के सम का आधा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये मान लो अगर 12 है, ये मान लो 9 है, एम एन का लेंथ क्या होगा, तो बोलोगे एम एन बराबर क्या होगा, 12 प्लस 9 का आधा, 21 का आधा मतलब कितना, 10.5। सिंपल आसान चीज। आगे इसका यूज आएगा इसलिए हमने बता दिया। एक और नोट, बहुत नोट चलने वाला है आज। डीमोनेटाइजेशन तो बताइए 2017 में ही हो रहा है, अब आप क्यों डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइज 17 में हुआ या 16 में हुआ, कंफ्यूज कर दिया ना आपको। आप डिसाइड करो कब हुआ भाई, मेरे को क्या पता, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। चलिए नोट, मस्त बात, नोट पे देखते हैं हम लोग। तो साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस। हम्म, हमने क्या बोला, साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस, ये क्या था, वही बताता हूँ। मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा अभी, आसान काम है प्रूफ करना ये। देखो, जैसे मान लो तुम्हारा सर्कल है, और साइक्लिक ट्रेपीजियम का मतलब क्या हो गया, आप एक ट्रेपीजियम बनाएंगे जो सर्कल के चारों, मतलब ये ट्रेपीजियम का चारों वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पर लाई करेगा। सिंपल बात है। मान लो अगर एक ये लाइन है, वेट, अच्छा फिगर बना, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, हमने मान लो इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। और एक बात तो हमें पहले से पता है, हम ट्रेपीजियम बनाए, अभी हम ट्रेपीजियम बनाए हैं, ए बी सी डी। अभी फिलहाल क्या है, ए बी सी डी एक सिंपल ट्रेपीजियम है। अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे ए बी सी डी क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। अभी देखना कैसे, ओ सजना कैसे, आइए देखिए। अरे भाई, अगर एबीसीडी तुम्हारा कोई भी, अगर मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। हमने क्या बोला, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, हम लोग ऐसे मान लिए।
पहला और दूसरा। ऑल्सो ए बी पैरेलल डी सी है। अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है तो बताओ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता नहीं? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यस सर। और एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल सी भी तो 180 डिग्री है। देखो यहाँ ऊपर कर रहा, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री पहले से, और एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर है। आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को आप ऐसे कर लीजिए। इससे क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल सी से एंगल सी कट गया, और एंगल ए बराबर एंगल बी। यही तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। यही तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। सिमिलरली ऊपर वाला प्रूफ कर देंगे ना, सिंपल बात है। बहुत बढ़िया, मतलब ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग फिलहाल क्या क्या देखें, इसमें हम क्या क्या सीखे? तो किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है? किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। उसके बाद हमने क्या देखा? अगर नन पैरेलल साइड क्या मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या होगा? वो जो जो पैरेलल साइड है उनके तो पैरेलल होगा ही, और उन दोनों के सम का आधा होगा। अगर नन पैरेलल साइड कर लें तो आपस में बराबर हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। और साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस। ये बात मुद्दे का, ये बात रख लेंगे जी या। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बता दूं? चलो, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी मन किया है तो बता दे रहा हूं। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी को थोड़ा बस थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में इसका नहीं काम होगा ज्यादा। चलिए, इसको मिला दिया मैं, इसको भी मिला। ए बी सी डी सिंपल क्या है? एक ट्रेपेजियम है। हमने क्या किया मेरे प्यारे भाई? ए सी, बस रिवीजन करवा दे रहा हूं, ए सी और बी डी को हमने मिला दिया। ए सी और बी डी को हमने मिला दिया। तो देखो, हम यहाँ पे मानते हैं इस बार एम और एन डायगोनल का मिड पॉइंट है। एम एंड एन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। चलिए, एम एंड एन क्या है? मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो आपको पता है एम एन का लेंथ क्या होगा? तो रिजल्ट रिजल्ट देखो, देन अगर मैं इस एम एन को ज्वाइन कर दूं तो आपको पता है कि एम एन क्या होगा? पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी। मतलब एम एन अभी भी इन दोनों के पैरेलल होगा। और पता है एम एन का लेंथ क्या होगा? दैट विल बी 1/2 इंटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड का लेंथ। मतलब दोनों पैरेलल साइड के लेंथ का अगर डिफरेंस निकाल के आधा कर दोगे तो एम एन का लेंथ आ जाएगा। दैट विल बी ए बी माइनस डी सी। ये सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, प्रूफ कर लेंगे। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, बस ये आया मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक मस्त इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होगा, उसको देखते हैं हम लोग। लास्ट एंड फास्ट पेपर में आएंगे तो मजे आएंगे ऐसे प्रॉपर्टी। मान के चलो, अगर ऐसे प्रॉपर्टी आएंगे तो 90% जनता गोल हो जाएंगी। वो याद ही नहीं होगा प्रॉपर्टी, उनको पता होगा बट उस समय दिमाग में नहीं आएगा। इससे क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बट मेंसुरेशन में भी काम चले आता। देखिए क्या है, जैसे मान लो मेरे प्यारे मित्र, एक मस्ती में ट्रेपेजियम बना है अच्छा वाला, तो वाह बन गया था, अच्छा बन गया था। हाँ, और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना। वाह, फालतू को मैं इतना मेहनत कर रहा था भाई। चलिए, इसको भी थोड़ा सा इधर कर ले। वाह, अच्छा ट्रेपेजियम बन गया ना, वेरी गुड। देखो मित्र, अगर मैं डायगोनल्स को मिला दूं, बोलोगे साहब बहुत सुंदर मिला दिया आपने। देखते हैं, नाम पता देते हैं। देखो, कलरफुल पेन से लिखने में बहुत मजा आता है ना। काश आपको भी अपने सब्जेक्टिव पेपर में कलरफुल पेन से लिखने का मतलब वो सौभाग्य प्राप्त होता। फिर वो चीज हम लोग बस क्लास 7 8 में ही करते थे। वो सर स्केच लेके लिखते थे। और क्या सर, वो सब बात मत याद दिलाइए, लगता कल बीत गया सर वो। देखो,
एबीसीडी क्या अपने एक ट्रेपेजियम है भाई, और डायगोनल्स को हमने मिला दिए। पता है बहुत मस्त प्रॉपर्टी क्या है, मैं बताऊं? चलो रिजल्ट, पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख देता ताकि आप सोचें कैसे होगा ये। एरिया, मान लो ये जहां कटा वो ओ है, ठीक है, तो एरिया एओडी बराबर एरिया बीओसी, एरिया एओडी बराबर एरिया बीओसी। सर ऐसे कैसे? इसका मतलब है सर एओडी और सीओडी भी बराबर होगा? नहीं दोस्त ऐसा नहीं है, जो हमने लिखा सिर्फ वही बराबर होगा, ठीक है। और देखते हैं तो मस्त देखना। हम क्लास नाइन्थ में हम क्लास नाइन्थ में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, जो अगर, सर जो का मतलब होता है कम्बक इस, चलो देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास नाइन्थ में, जो अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई एक भी पैरेलल लाइन मल्टीपल ट्रायंगल का बेस बन जाए, तब बात यह है जो पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ ट्रायंगल एरिया हमेशा सेम होता है, बशर्ते बेस और वर्टेक्स अपोजिट साइड पे लाई करना चाहिए। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। पढ़े हो ना? यस सर। चलो देखो, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हैविंग सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। चलिए देखिए क्या था। तो हम लोग ये जानते हैं, देखो प्रूफ, डीसी पैरेलल ए बी है ना। डीसी को अगर हम बेस बनाते, अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूं, डीसी को हमने बेस बनाया, देन एरिया ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल ले लो बताओ, देन एरिया ट्रायंगल ए टी सी बराबर एरिया ट्रायंगल बी डी सी। होगा कि नहीं होगा? यस सर। देखो डीसी पैरेलल ए बी है, यस है पैरेलल, बहुत सुंदर। देखो एडीसी ट्रायंगल का बेस डीसी है और बीडीसी ट्रायंगल का बेस डीसी है, मतलब बेस तो सेम है। अब देखो इसका तीसरा वर्टेक्स, ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स, मतलब एडीसी का ए और बीडीसी का बी अपोजिट पैरेलल पे लाई किया, अगर ये लाई कर रहा है इसका एरिया क्या हुआ? इक्वल। ये बात आपको पहले से पता है। अगर ये पता है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा तोड़ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। रुक जी, प्यार से। राइटिंग अच्छा रहता तो मजा आता है ना। अरे ये कैसा राइटिंग है, घटिया राइटिंग है। चलिए पर एरो मतलब नहीं होता वो, जब आप पहाड़ वाड़ में जाए घूमने, ऐसे एरो लगा होता है, तीखी मोर, कृपया बच के जाएं वरना आपके तीख निकल जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पे होना क्या है, हमने क्या बोला अभी, एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर एरिया ट्रायंगल बीडीसी है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एओडी के एरिया को। डीओसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। और बीओसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। देखना एडीसी को कैसे लिख सकते हो? फर्स्ट प्लस सेकेंड। और बीडीसी को कैसे लिख सकते हो? सेकेंड प्लस थर्ड। सर दोनों साइड सेकेंड सेकेंड है, काट दीजिए, मतलब फर्स्ट बराबर थर्ड। यस सर। और फर्स्ट क्या है? डेट इज एरिया ट्रायंगल एओडी बराबर एरिया ट्रायंगल बीओसी। चलो बी को अच्छे से लिख देता हूँ। आया समझ में? आ गया ना? वेरी गुड। अब चलो एक बहुत मस्त तुमको प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, एक मस्त प्रॉपर्टी इसी में बताऊंगा। मान लो मेरे प्यारे मित्र, अगर ये मान लो काले कलम से, तो देवानंद कलम से, ये एक्स है, ये वाई है, आया ना। और इसको मान लो ए और इसको मान लो ए, क्यों? क्योंकि एक्स वाई ए और ए एरिया है। एक्स किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? डीओसी का। वाई किसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? एओबी का। ए किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? एओडी का। सर तो बीओसी का बी क्यों नहीं लिया? अभी तो हमने बोला भाई फर्स्ट सेकंड बराबर है ना। अगर ये बराबर है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हम लोग को पहले से पता है, जो अगर मान लो कोई भी, देखना कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एक बात अभी समझना, अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा। जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है,
और ये A4 है। अगर मान लो 4 क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट जो अपोजिट एंगल है ना उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। A1 इंटू A3 बराबर A2। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर ऐसा है ना A1 देखो सामने सामने वाले ट्रायंगल का प्रोडक्ट का एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, A इंटू ए बराबर x इंटू वाई। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया एक्स वाई, ए बराबर क्या आ गया रूट अंडर एक्स, ए बराबर क्या है रूट अंडर एक्स। मतलब अगर मान लो ऊपर का ट्रायंगल का एरिया पता है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया पता है, तो वो जो अपना एक्सक्लूडेड ट्रायंगल है, एक्सक्लूसिव ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या आ जाएगा रूट अंडर उन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं ये मान लो 12 है, ये 3 है, तो इसका एरिया क्या होगा रूट अंडर 12 गुने 3 36। कितना होगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। प्रॉपर्टी कहाँ से है आपको याद, ये याद करके रखना, A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू, बहुत आसान है। आप वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या होता है 1/2 इंटू दो साइड का प्रोडक्ट इंटू उसके बीच का एंगल, आप करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे आगे बढ़। इतना बात सीख लिए, चलिए तो अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल पे जाने से पहले थोड़ा डिवीजन करते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे, किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट, सिंपल है। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का बहुत मस्त बात क्या होता है, इनके बेस एंगल बराबर होता है और इनका डायगोनल भी बराबर होता है, इनका डायगोनल भी बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का। चलिए यहाँ पे लिखते रहे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, नोट में ही लिख दे रहा हूँ, जिस कलम से बनाया था उसी कलम के नोट्स लिख दे रहा हूँ। एंड diagonals are also equal, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन पे बढ़ते, देखिए पहला सवाल का एरिया बहुत आसान है, पहले सवाल का आंसर बहुत आसान है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए जल्दी से एक हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड कितने कितने हैं, एक 24 है, एक 20 है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 15 है। एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 20 प्लस 24 इंटू 15। 24 और 20 44, 44 बटा 2 कितना 22, 22 गुने 15, 15 दूना 30 के जीरो हाथ में 3, 15 दूना 30, 3 33 खत्म। ये तो मेरे से पहले आप बना ली हुई, आगे बढ़ते। देखो दूसरा क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इतना दे रखा, इफ पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 3:5। चलिए जल्दी से हम लोग एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, तो जो अच्छे से फिगर बनाना। चलिए हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। देखो 3:5 है, ऊपर वाले को 3x मान लीजिए, नीचे वाले को 5x मान लीजिए। क्यों, क्योंकि लेंथ बड़ा होगा वो नीचे वाले का, मतलब जैसे फिगर बनाए हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके डिस्टेंस कितने भैया 12 है। एरिया दे रखा, इन्हों को पता है कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 3x प्लस 5x इंटू 12 बराबर कितना 384। काटते हैं, दो से कितनी बार में 6 बार में, 6 से काट दो, 6 6 36, 6 चौक 24, 8x बराबर 64। x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड। एक का लेंथ क्या है 3x, 3 इंटू 8 24, दूसरे का लेंथ क्या है 5x, 5 इंटू 8 बराबर 40। मतलब 24 और 40 ऑप्शन नंबर डी दिल है कि मानता। आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 3, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 9 इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6। अच्छा डायरेक्ट दे रखा है, मान लो एक की लेंथ, चलो पहले हम लोग एक ट्रेपीजियम जल्दी से बना लेते हैं। चलिए हो गया ट्रेपीजियम। क्या बोल रहा है, एक का लेंथ दूसरे से 6 सेंटीमीटर बड़ा है। मान लो अगर ये x है, ये क्या होगा x प्लस 6, और इनके बीच का हाइट कितना दे रखा है 9 दे रखा है। हो गया, निकाल दो 1/2 इंटू x प्लस 6 इंटू 9
बराबर कितना 180, 9 से काट दीजिए कितनी बार में 20 बार में, तो 2x प्लस 6 बराबर 20 दूना 40, 2x का वैल्यू 34, x का वैल्यू 17। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। लो एक तुम्हारा पैरेलल कितना आ गया 17 प्लस 6 23, ये तो तुम्हारा 17 ही हो गया, ऑप्शन नंबर। आसान था, जैसे हम लोग सीख लिए ये सब बहुत पहले से, बहुत आसान आसान सवाल आते रहते। अगला सवाल प्यारा सवाल है, ये देखते हैं। डरना नहीं है, डरना मना है। पहले बचपन में एक सीरियल आता था, सीरियल बचपन में कौन कौन आता था, हातिम अजय था, तो वो कान इतना बड़ा बड़ा होता था उसका। फिर और कौन कौन आते थे, शक्तिमान 3 बजे आती थी भाई स्टार उत्सव पे। भाई मैं अपने स्कूल से जल्दी जल्दी भागता था, ये बात में 2008-9 की बता रहा, जब मैं क्लास 9th में था। जल्दी जल्दी भाग के आता था स्कूल से, और मतलब 2:45 में छूटता था मेरा स्कूल, और स्कूल से 5 किलोमीटर था मेरा घर। साइकिल को ऐसे लगाता था उस जगह पे ताकि सबसे पहले साइकिल निकल जाए और भीड़ को चीरते हुए भाग जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। एग्जैक्ट 3 बजे तक होता था क्या, मैं पहुंच जाता था अपने घर, साइकिल लगाया, टीवी ऑन रहता था, और टीवी चालू है, देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और प्रचार उर्चार हो जाए उसी बीच में हाथ जाना धोने। कभी कभी क्या होता था, कभी कभी आता था मैसेज, 3:30 में आता था मैसेज, 3 से 3:30 चलता था शक्तिमान, तो 3:30 में मैसेज आता था। वो बोलता मैसेज में, बच्चों खाते समय टीवी ना देखे। ले भाई, अब दादाजी देख रहे पीछे, हाँ डेली तो ये खाते समय ही देखता है। जल्दी जल्दी, तो अब मैं सीख गया था, आखिरी प्रचार होने से पहले ही शक्तिमान जैसे करता था मैं पहले भाग गया। तो भाई क्या ही बताओ, चलो चलो यहाँ देखो, बचपन की बातें ही है। देखिए क्या बोला भाई, तो इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू टी। अच्छा पी क्यू टी है ना, अच्छा आपको तो ये फिगर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। मैं फिगर इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट करके बड़ा फिगर लेके आता हूँ, रुक जाइए, इंसर्ट फ्रॉम, बड़े फिगर को लेके आता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगेगा। चलिए हो गया ये फिगर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर भी दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, बहुत बढ़िया। देखो क्या क्या दे रखा, PQT का एरिया, और PQT एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन कौन PQT, मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे ना, आइसोसेलेस का मतलब कि, और बीच में 90 डिग्री है, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तुम इसको x मान लो तो ये भी क्या होगा, x होगा, सिंपल है। चलिए बाहर भी लिख दो, चलो तुम बोलोगे तो मैं बाहर में लिख दूंगा, ये x है और ये x है। एरिया निकाल लेते जल्दी से, 1/2 इंटू एक्स बराबर कितना है, 72 है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144, एक्स का वैल्यू 12, मतलब ये कितने कितने लेंथ के आ गए, दूसरे कलम से लिखता हूँ, 12 और 12 क्या, सिंपल। बोला क्यूटी बराबर पिक्यू, क्यूटी बराबर पिक्यू देना भी नहीं था, पहले से पता था हम लोग को। पिक्यू बराबर 2PS, पिक्यू मतलब ये जो क्या दिया हुआ, पिक्यू बराबर 2PS, और पिक्यू का लेंथ कितना आया, 12 आया है, तो यहाँ से PS का लेंथ ले आते हैं, PQ बराबर 2PS है, तो 12 बराबर 2 इंटू PS, तो PS का लेंथ कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब PS, देखो यहाँ पे PS कितना हो गया, 6 हो गया। एंड PT पैरेलल SR, वेयर इज PT, PT पैरेलल SR, ये इसके पैरेलल है, कह तो यही रहा है, ये इसके पैरेलल है, ठीक। देन व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS, तो आपको बोला ट्रेपेजियम PQRS का आपको एरिया बताना है, ठीक है। देखिए PQRS, समझ रहे हो, PQRS, देखो PQ और SR तो पैरेलल नहीं है, PQ और SR तो देख के नहीं लग रहा ना, लेकिन बोला ये ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या, PS QR के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, PS QR के पैरेलल है, क्योंकि इसने खुद बोला ट्रेपेजियम PQRS के एरिया बताइए, तो PQ तो RS के पैरेलल नहीं है, हाँ RS PP के पैरेलल वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा, अगर PQRS ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या होगा, PS किसके पैरेलल है, QR के। अब तुम छोटे इस फिगर पे एंट्री मारो, अब तुम इस फिगर पे एंट्री मारो, इस फिगर पे,
अभी देखना क्या होगा। अब नाम पता है, दूसरे वाले फिगर से देख ले। देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ये इसके पैरेलल है, दिया गया ना ये इसके पैरेलल है, लो हाँ या ना, और ये भी इसके पैरेलल है। अभी हमने देख लिया ट्रेपीजियम था तो ये इसके पैरेलल होगा, यस सर। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या, ये पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, और ये कितना कितना आया, तो ये 12 आया था और ये 12 आया, ठीक है ना। हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गया। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन कौन है, क्यू आर और पी एस, क्यू आर प्लस पी एस, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, पी क्यू, है ना, पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस सर। तो 1/2 इंटू, देखो क्यू आर का लेंथ कितना है, 12 प्लस 6 18 है, 18 प्लस 6 18, नीचे वाला ऊपर वाला 6, इंटू कितना है 12 है, 2 से 6 बार में काट दो, 18 6 24, 24 गुने 6 कितना जी 144, खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में, आसान था, आगे बढ़ो। कम समझ में आएगा दोबारा देखना। ठीक, सवाल नंबर 5 पे चलिए, 5 पे। हाँ, अच्छे सवाल आ गए अब। देखिए क्या है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 एंड 10, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, जो 13 13 के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। यहाँ तो नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड नॉट इक्वल भी हो सकता है, उसके ऐसे मजेदार ट्रायंगल बनते, देखना कैसे आएगा। अगला वही क्वेश्चन है, देखो बन गया ट्रेपेजियम, मस्त ट्रेपेजियम बन गया। थोड़ा सा हमको लग रहा है, तो हाँ, अब थोड़ा प्यारा लग रहा है वो ट्रेपेजियम। अरे सर आप कलाकार कब से बन गए, चोरी का कलाकारी है भाई, असली कलाकारी इसको नहीं बोलते। असली कलाकारी का मतलब खुद हाथ से ड्रॉ करना है। सर ये तो हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, अरे ये टूल्स से ड्रॉ कर रहे हैं भाई। आइए देखिए, पैरेलल साइड कितना कितना 20 और 10 है, ऊपर वाला 20 मत मान लीजिएगा। सर मूर्ख समझते हैं क्या, अपने जैसा सर नहीं दोस्त। ये देखो 20 और 10, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, और कितने कितने के 13 13 के, 13 13 13 सुरूर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, भाई यहाँ कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं होते यहाँ से एरिया निकालने का। देखो निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है, फिर इसके बीच का हाइट लाना होता है, ये रटा हुआ बात है। देखो किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब मेरे को अब जो पैरेलल साइड है उनके बीच का हाइट चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा ना। अभी देखो कैसे करता हूँ कंस्ट्रक्शन, नाम पता देता हूँ पहले, ए बी सी और डी। हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ से जो एडी के पैरेलल होगा, रुक जाओ, नहीं है, बिना कलाकारी ऐसी करके ड्रॉ करता है। अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है भाई। हमने क्या किया, ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया, और ये इसके पैरेलल तो पहले से ही है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, अभी हम रियल एस्टेट का बिजनेस करें तो कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो प्लिंथ ड्रॉ किए, प्लिंथ ने ड्रॉ किए, पैरेलल साइड ड्रॉ की, और इसका नाम पता मान लो सीई, सीई पैरेलल किसके, डीए के। डी का मतलब जानते हैं क्या होता है, क्लियरनेस अलाउंस, वो सीपीआई इंडेक्स है ना, उसके हिसाब से, मतलब जो हमारे आरबीआई है वो सीपीआई इंडेक्स को यूज करते हैं इन्फ्लेशन का रेट निकालने के लिए। तो मतलब 3 प्रकार के होते हैं, एक पीपीआई होते हैं, एक डब्ल्यूपीआई होते हैं, एक सीपीआई होते हैं। डब्ल्यूपीआई तो बेकार चीज है, और सीपीआई जनरली गवर्नमेंट आरबीआई इसी को कंसीडर करती है। तो अपने देश से मान लो अगर 8% या 8% 9% या 7% मान लो, 7% इन्फ्लेशन है, पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना परसेंट भरता है डीए, 3%, 4%। वो बोलते भैया 4% पे ही काम चलाओ, गलत है ना, एकदम गलत है।
देखिए, अब भी जब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो अब भी देखेंगे ये बात। देखिए भाई, आगे बढ़ो। तो हमने क्या किया? हमने डीसी के पैरेलल, हमने सी किसके पैरेलल बनाए? डीए के पैरेलल। एक बात बताओ, एई पैरेलल डीसी है, हाँ है ना? अरे ए बी डीसी के पैरेलल है, ट्रेपीजियम है तो बरका वाला बरका के पैरेलल, तो उसका भाग बाई भाग तो पैरेलल होगा ना। वेरी गुड, आगे देखिए। और अभी हमने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एडी के पैरेलल क्या बना दिया? ईसी। क्या बन गया? ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। और हम जानते हैं अगर पैरेललोग्राम बन गया तो इसका क्या होगा? अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। यस सर है। इसका मतलब अपोजिट साइड का लेंथ बराबर होगी, इसका मतलब है अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है ना? इक्वल कर दिए तो मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया ना। हो गया जी, चलिए। और ये पूरा का पूरा 20 था, 20 में से 10 ई पट्टी ले गए हैं, 10 ई पट्टी बन गया ना। यस सर। सर एक और बराबर करना दीजिए, एडी और एसी पैरेलल है ना, तो इक्वल भी तो होगा। चलिए, तो हमने एडी और एसी को भी इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम नहीं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। चलो, अब देखना। तो अब देखो ट्रेंगल बीसीई, अब देखो ट्रेंगल बीसीई को देखो, उसमें तुम्हारा बी और बीसी का लेंथ बराबर है, तो मतलब क्या है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जल्दी यहाँ से हम परपेंडिकुलर का लेंथ ला सकते हैं। ठीक है ना? समझिए समझिए हम करना क्या चाह रहे हैं। पहले हमने क्या किया? ईडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो उससे क्या हो गया? सी का लेंथ पता चल गया, बीसी का लेंथ पहले से पता है, और बी का लेंथ हमने निकाल लिया वो माइनस करके, तो हमारा ट्रायंगल बीसी पता चल गया। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो बीसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकाल लें, एल्टीट्यूड निकाल ले वर्टेक्स सी से, तो वर्टेक्स सी क्या कर रहा है? ये पैरेलल लाइन डीसी पे लाई कर रहा है, मतलब डीसी और एबी का वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होगा। तो हमारा मेन मुद्दा तो एल्टीट्यूड फाइंड करना था, एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा तो हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया ला के फिर इक्वेट करना हो, ठीक है ना? बट यहाँ पे बिना एरिया लाए हुए हम जल्दी से उसका लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सही। तो देखिए, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो अनइक्वल साइड पर ड्रॉ होता है वो बाइसेक्ट कर देता है बेस को। अगर ये 10 है तो कितना कितना होगा? ये 5 5 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो मान लो सीपी है, सीपी, तो जो सीपी का लेंथ होगा डेट विल बी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये तो बिना निकाले आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो सीपी का लेंथ कितना आ गया? 12 आ गया। हो गया, अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर 1/2 इंटू कौन कौन है? 20 है, 10 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12 है। 2 से कितनी बार में काट दीजिए? 6 बार में। तो 6 इंटू 20 10 30, 30 छक हम आप और पड़ोसी 180। आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सिखाना था, एरिया तो हम 1 मिनट में ले आते हैं भाई। कॉन्सेप्ट सिखाना था। कॉन्सेप्ट क्या सिखाना था? जो जब भी अगर मतलब आइसोसेलेस, ये सॉरी, जब भी अगर नन पैरेलल साइड का लेंथ दिया जाए, परपेंडिकुलर का डायरेक्ट लेंथ ना दिया जाए, तो हम हमेशा एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते। अब वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो अगर मान लो जो तुम्हारा नन पैरेलल साइड है उनका लेंथ इक्वल है, तो ट्रायंगल तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, डायरेक्ट वहां से परपेंडिकुलर का लेंथ चला आएगा। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं बनेगा तो हमको क्या करना होगा? पहले ट्रायंगल के एरिया निकालना होगा, फिर ट्रायंगल के एरिया निकालने के बाद तब हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम वहाँ का हाइट निकाल सकते हैं, एरिया हमको पता चल जाएगा। हम स्केलेन ट्रायंगल में डायरेक्ट कोई ऐसा एल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ कर सकते जो बेस को डिवाइड करेगा। यहाँ पे बेस को डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, इसीलिए हम लोग काम कर लिया। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़। अगला सवाल ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको, मतलब ये ज्यादा मेगा पिक्सल का सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं पेपर में, बट ये बहुत आसान है क्योंकि डेटा इसके लोग को याद ही रहता है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, अभी देखना।
नहीं। ये 25 का है, पैरेलल साइड आपका 25 दे रखा है। ये 11 दे रखा है। ये 15 दे रखा है। और ये 13 दे रखा है। सिंपल है। आपको बोले एरिया निकालने के लिए, इस बार नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है। अच्छा, हम लोग जैसे नाम बता दे लेते हैं, ए बी सी डी। इस बार अपने को प्रूफ नहीं करना होगा ये। तो देखो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए। अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो 13 है, तो ये भी 13 होगा, और ये 11 तो ये भी 11 होगा, और जो बच गया ये कितना होगा, 14 होगा। ठीक है ना, 25 में से 11 गया तो 14 आ गया। तो एक ट्रायंगल निकल गया जिसका साइड का लेंथ 13, 14, 15 आ गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको निकालना होगा एरिया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पता है क्या होता है, हीरोज फार्मूला। और 13, 14, 15 का सबको पता है एरिया 84 होता है, ये सबसे बेसिक है, याद करके रखता है लोग। 13, 14, 15 का एरिया 84 होता है, मैंने 1000 बार बता रखा है, आप भी याद कर लो। ठीक है, बट अभी हम लोग निकालेंगे, यहाँ हम लोग हीरोन्स फार्मूला से यूज करेंगे, यहाँ हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए अच्छा क्यों एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको हाइट निकालना है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। उसके बाद तीन साइड पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया पता है उसके बाद बेस मान के हाइट ड्रॉ करके एरिया से इक्वेट करके हाइट आ सकती है। हीरोन्स फार्मूला का एरिया क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले एस की वैल्यू निकाल लीजिए, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब जोड़ लो, 13 प्लस 14 प्लस 15 21 आएगा, बटे 2 मतलब 42 आएगा। 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। अब एरिया क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया निकालते हैं, 21 इंटू 21 में से 14 गया 7, किसी को भी घटा सकते, 6 और 8। ठीक है, 21 को मत तोड़िए, 21 को 21 ही रहने दिए, 7 6 को तोड़ दीजिए, 3 गुने 2 में। अब देखिए 7 ये 21, यहाँ पे 21 बाहर आ गया, 8 दूना 16 का 4 बाहर में आ गया, तो एरिया कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अगर हमें एरिया पता चल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं। सीपी मान लिया इसको, इसको यहाँ पे मान लो ई मान लो, तो 1/2 इंटू, अगर हम बेस बी मान ले और हाइट अगर हम सीपी मान ले तो एरिया आ सकता है, और एरिया हमें पहले से पता है कितना है, 84 है। तो 1/2 इंटू बी, बी का लेंथ कितना है, 14 इंटू सी पी बराबर 84। अगर आपको पहले से एरिया याद होता तो आप डायरेक्ट आप काम कर सकते थे, 14 से 6 बार में, तो यहाँ पे भी सी पी का वैल्यू 12 है, ये मत समझिएगा हमेशा वैल्यू 12 ही आता है। ठीक है, ये आ गया अपना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या होगा, 1/2 इंटू 25 प्लस 11 गुने 12, 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 25 11 36, 36 गुने 6 कितना होता है, 216। आया समझ में, तो ये आसान था, कठिन नहीं था, बस अपने को पता करना होता है। ये बहुत बचपन से क्लास 8 का क्वेश्चन है, ये क्लास 8 में से सवाल आते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, देखो पहले हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते जल्दी से। बन गया ट्रेपेजियम, नाम पता दे लेते हैं, ए बी सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15। ए इसके पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना दे रखा है, मान लो डी मान लो, ये 15 है। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज 26। अच्छा, ये कितना था, 15 था,
और मान लो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो बोला गया है इसका लेंथ कितना है 26 है। तब बोला देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ये क्या है सर, ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं हुआ गड़बड़ हमेशा एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी का लेंथ पता है हमें, ए बी प्लस डी सी लाइन। अभी हमने आपको एक बात बता रखा है ऊपर में ही, अगर एम और एन मिड पॉइंट है, वी नो एम एन बराबर क्या होगा 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी या डी से, आया ना। मतलब जो 1/2 इंटू आप देखो, अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यहां से यहाँ की वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 26, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। आया समझ में। तो 26 और डी का लेंथ कितना है 15, गुना कर दो 15 छक्का 90 के जीरो हाथ में 9, 15 दूना 30, 9 39, 390, कोई आंसर आ गया। ये क्या था सर, यही था। ये क्या है, चलो उधर ऊपर कर। हमने क्या बोला, एम और एन मिड पॉइंट था। एम और एन अगर मिड पॉइंट है तो हम एम एन को ज्वाइन करेंगे, उसका लेंथ दे रखा है और हमको पता है एम एन का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। और एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का लेंथ पहले दे रखा है 26 इंटू 15, कर दो आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे बढ़ो। अब देखो सवाल नंबर, बहुत आसान है। अब उसका यूज आएगा जो हम लोग अभी सीखे हैं। पहले एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं। ट्रेपेजियम बन गया भाई, नाम पता दे लेते हैं कुछ कुछ, ए बी सी डी। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 14 एंड 22। नीचे वाला को 22 मानिए, जल्दबाजी में नीचे वाले को 14 मत मान लीजिए। मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड आर ज्वाइंट। लो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया, कर दिए ज्वाइन। ये एम और एन, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। मतलब क्या बोल रहा है, जो ये एरिया जो पहला वाला, मतलब पहला क्वाड्रिलेटरल ऊपर बना, दूसरा क्वाड्रिलेटरल नीचे बना, इनका हमसे रेशियो पूछ रहा है। ये क्या है सर, अभी बन जाएगा, देखो कैसे। तो सजना कैसे, देखो नजरों से नजरें मिला ले। देखो यहाँ पे पहली बात, नॉन पैरेलल साइड का अगर मिड पॉइंट है तो उनको ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल होगा। एम एन किसके पैरेलल होगा, ए बी एंड डी सी के। और एम एन का लेंथ दुनिया जानता है 22 प्लस 14, 36/2 कितना होगा 18। एम एन का लेंथ आ गया, तो यहाँ पे लिख देते ये 18 होगा, एम एन का लेंथ भी आ गया। अब मामला फंसेगा हाइट पे। अगर यहाँ पे मान लो अगर आप हाइट ड्रॉ करोगे ना, देखो ऐसे देखो भाई, ये इसके पैरेलल आ गया, तुम देखोगे पहला भी एक ट्रेपीजियम है और दूसरा भी एक ट्रेपीजियम है। अरे बोलो हाँ या ना। एम एन डी सी के पैरेलल है तो ट्रेपीजियम बन गया, एम एन ए बी के पैरेलल है तो एम एन ए बी वाला ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है ना। तो हमें एक एरिया कौन है डी सी एन एम, और दूसरा एरिया कौन है एम एन बी ए, यही है ना, एम एन बी ए। और इधर डी सी एन एम, हाँ सही। अब देखो डी सी एन एम का एरिया कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। डी सी एन एम का एरिया कैसे निकलेगा, तो 1/2 इंटू एम एन प्लस डी सी। मान लो यहाँ से यहाँ का लेंथ को x मान लेते हैं, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ से यहाँ के लेंथ को y मान लेते हैं इंटू एक्स। और एक बात बताओ, एम एन बी ए का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 इंटू एम एन प्लस ए बी इंटू वाई, ठीक है। और हम इन दोनों का रेशियो निकालना है। अभी देखिए कैसे निकलेगा, अभी देखना एकदम ध्यान से। 1/2 इंटू एक आपका 14 प्लस 18 इंटू एक्स है,
और एक आपका 18 प्लस 22 इंटू वाई है। काटिएगा तो 14 प्लस 18 कितना होगा बताइए? 14 प्लस 18 कितना होगा हो? 32, 32/2 16, ये हो गया 16x और ये हो गया 20y। सिंपल है। तो हमें यही लाना। अगर हम डी सी एन एम का अनुपात अगर हम एम एन बी ए से निकालेंगे तो क्या आएगा? 16x अनुपात 20y। काटिएगा तो 4 चौका 16x, 4 पंचे 20y, मतलब 4x:5y आ रहा है। अब मेन मुद्दा फंसेगा x और y का वैल्यू लाने। अभी देखो, अभी आ जाएगा x और y का वैल्यू। देखो कैसे सजना, कैसे इतने ही दूर में निकल लिख दूंगा, इतने दूर में लिख दूं। अब थोड़ा ज्यादा जगह बन गया। देखो समझना बात को। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लो इसको मान लो E और इसको मान लो F। देखो ट्रायंगल ए डी ई को देखो, ट्रायंगल ए डी ई में एम एफ पैरेलल ए ई है। सोच के बताओ, एम एफ पैरेलल ए ई है? कैसे सर? अरे भाई एम एन ए बी के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसे कोई भी भाग लोगे तो अपोजिट में पैरेलल ही होगा ना। तो छोटा छोटे के पैरेलल के, जब भरा भरे के पैरेलल तो छोटा छोटे के पैरेलल। सिंपल बात है भाई, ठीक है। और एम क्या है? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? एडी का। तो फ्रॉम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स, अब याद आ रहा होगा, फ्रॉम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम एफ भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। किसका? डी का। यस सर। अगर एफ मिड पॉइंट है इसका मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर होगा। देयरफॉर एक्स बराबर वाई। और अगर एक्स बराबर वाई है तो यहाँ से एक्स और वाई को काट दो, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 4:5। देखो कोई ऑप्शन में है क्या? 4:5 नहीं, 5:4 है। कोई बात नहीं, वो नीचे वाले को पहले लिया बाद, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा, बोला गया रिस्पेक्टिव का निकालो, सीधा बोला गया इनके कोलेटरल्स का अनुपात निकाल, निकल गया। पता चला। मेन बात क्या था? एम एन का लेंथ, एम एन का लेंथ तो पहले से आ गया। मेन मुद्दा एक्स और वाई पे फंसा था। हम लोगों ने ए डी ई ट्रायंगल ले लिया, एम मिड पॉइंट है, एम ए पैरेलल यही है, फ्रॉम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम एफ को भी मिड पॉइंट होना होगा, हो गया मिड पॉइंट, एक्स वाई बराबर हो गया, खत्म। आगे बढ़ भाई। सवाल नंबर 9। जे क्या है सर 9 नंबर? फिर तो 10, पहले 10 बना लो। अभी बताया था मैं, चलो पहले 9 ही बनाओ। तुमको लगेगा 9 नहीं आता है सर आप, मैं समझ गया था, मैं सारी बात समझ गया। देखिए इन द गिवन फिगर, फिगर को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, बत्ती बनाकर डाल लीजिए। ए सर्कल टच द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्विवालेंस। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? और एक दे रखा है एंगल आर एस पी बराबर एंगल एस आर क्यू। देखो उसके लिए पहले हम एक फिगर इंपोर्ट कर लेते हैं, जो ये फिगर उसको छेड़छाड़ करने में अच्छा नहीं लगेगा। ट्रेपेजियम वाला है ना। हम्म, हम्म, अब सही आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आशा करते हैं। किसी का नाम आशा होगा तो बुरा मत मानिएगा। देखिए आस्था होगा तब सर, भी बुरा मत मानिएगा। ठीक है भाई। पीक्यू आर एस एक आपका क्या ट्रेपेजियम है, सॉरी ट्रेपेजियम तो अभी मैं आपको बताया ना, आपको पहले से नहीं पता था। देखो बेस एंगल बराबर है एंगल आर एस पी। वेर इज आर एस पी? ये वाला और ये वाला और ये वाला कितना है? 60 60 है ना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये कितना है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। देखो 120 प्लस 60 180, मतलब लाइन आपस में पैरेलल है। और अगर अपोजिट्स मतलब बेस एंगल इक्वल है तो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। अभी तो हमने सीख रखा था। पीक्यू आर एस क्या हो गया? एक आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। अच्छे से लिखने दो।
ये सवाल वाला नहीं बोला, ये हमने बोला। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में तो फायदा होगा, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगा, आया ना? ठीक है। पेरीमीटर निकालना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है तो हमें चारों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। कुछ कुछ का तो लेंथ जरूर दे रखा होगा। इस केस रेडियस का लेंथ दे रखा है भाई, मतलब ये लेंथ दे रखा है, ये देख के नहीं लगेगा इक्वल है, बट है। देखो यहाँ पे भाई कितने कितने, ये 9 और 9 है। तो इससे कैसे हम लोग सभी का लेंथ लेंगे? आराम से लेंगे, देख लो। अगर मैं आपको बोलूं एस ओ को ज्वाइन करूं तो कोई दिक्कत? तो लोग नो सर कोई दिक्कत नहीं। अरे होना भी नहीं चाहिए आपको दिक्कत, सिंपल है। एसओ को ज्वाइन कर दिया। एक बात बताइए, हम सभी जानते हैं किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यस सर। नाम पता मान लो ए बी सी डी, ये टच कर रहा है। तो अगर हमको पता है तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे लिख देते हैं, चलो, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन, हमको पता था भूल गए थे इसलिए हमने लिख दिया। क्या बात है? आइए, इसका मतलब क्या होगा? एस डी और ऐसे बराबर होगा एस डी और ऐसे बराबर होगा, मतलब एस डी का लेंथ ले आएंगे तो ऐसे का लेंथ आ जाएगा। बहुत सुंदर, ठीक है ना? देखो, अब समझना। और हमको पता है अगर हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, ये क्या कर रहा होगा ना, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। यही तो प्रॉपर्टी है ना। तुम ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्ग्रुएंट करके देख लो, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल, एसओ कॉमन है, एक एंगल 90 90 है ना? सर तीसरा वाला, ये भाई तीसरा वाला क्या होगा? बता बताओ। भुला गया सर? देखो, ये तो एस 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 ट्रायंगल से हो गया ना कंग्रुएंसी। बोलो हाँ है ना? आरएचएस क्यों लगाओगे इस बार? आरएचएस मत लगाओ। क्या है, मैंने तो आरएचएस लगा दो। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, देखो ओए साइड कॉमन है तुम्हारा, ओडी और ओए रेडियस है, और एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर तुमने ये लगा दिया तो एस और एस डी भी बराबर हो जाएगा। जो बात तुमको हम नोट में बताए वो यहाँ भी प्रूफ भी हो गया, और एंगल भी इक्वल हो जाएगा बाय सिटी। यस, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए दोस्त। सर हमको तो कैमरा में घुस के मार रहे हैं आप मेरे को। तो 30 डिग्री हो जाएगा ये, और तुम्हें इसका लेंथ पता है, तो tan 30 लगा के ऐसे का वैल्यू नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो डायरेक्ट 30 डिग्री वाला वैल्यू पता होगा, 30 डिग्री वाला वैल्यू निकालो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा? 9 √3। तो ये खत्म। तो कैसे निकाल दी 9 √3? चलो ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर ओए भाई ऐसे। हाँ सर, अब ठीक है सर, ऐसे बताइए ना आप। और ओए का लेंथ 9 है, तो हम क्या बिल इसी तरीके से बताए हैं? अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़े तो आपको पता है 30 डिग्री वाले साइड को डायरेक्ट आप √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 60 डिग्री वाला निकालना हो तो आप √3 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, बहुत आसान चीज है। मतलब क्या हो गया दोस्त, ये 9 √3, 9 √3 आ गया। तो एक बात बताओ, सिमिलरली ये 60 डिग्री है, अगर आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो सिमिलरली ये भी 9 √3 हो जाएगा, ये भी 9 √3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना? सेम ही सिस्टम तो है। अगर यहाँ पे तुम करोगे तो 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बनेगा ना? यस सर। एक हम लोग ऊपर का निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे ज्वाइन कर दो। अगर तुम यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि 120 था तो 120 का आधा बनेगा। ठीक है ना? पर चलते, इंटरेंगल डीपीओ, डीपीओ ढूंढो ढूंढो, डीपीओ किधर है? डीपीओ, ठीक है ना? इंटरेंगल डीपीओ tan 60, तो तुम डायरेक्ट 9 से √3 से डिवाइड कर सकते हो सीधा। tan 60 बराबर क्या होगा बताओ?
tan 60 लगा रहा हूँ ना, तो OD बाई PD, OD बाई PD, हाँ, √3 OD बाई PD। तो PD का वैल्यू क्या आ जाएगा? OD का वैल्यू 9 है तो 9/√3 कर देता हूँ, रसलाइज कर देना। अगर रसलाइज करोगे तो क्या आएगा? √3 से कर दो, डायरेक्ट काट देना, ठीक है ना, 3 आ गया, ये 3√3 आ गया। सिंपल है ना? अगर पता होगा तुम्हें तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधा फिगर में, अच्छा 9 ये 9√3 हो, 9√3 से डिवाइड कर दो, सब 4 बार है, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। सब 4 बार कैसे है सर? ये देखो 3√3, ये भी 3√3, ये भी 3√3, ये भी 3√3, 3√3 कितनी बार? 4 बार। 9√3 कितनी बार? 4 बार, जोड़ दो। Therefore perimeter 9√3 into 4, 3√3 into 4, 9 चौक 36, 12 48, 48√3। तो कोई आंसर है क्या? यस सर, बताओ। आया समझ में? आसान था, सीरियसली आसान था, टफ नहीं था। आप टफ नहीं बोल सकते हैं। मैं इतना कुछ मैं आपको बताया तभी तो, जिसको पता होगा ना डायरेक्ट, देखो वो डायरेक्ट कैसे करेगा काम, वो बताएगा अच्छा यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ ज्वाइन कर दो, ये 60 था, यहाँ ज्वाइन कर दो 30 होगा, ये 9 है, ये 9√3, अच्छा मतलब ये भी सेम सिस्टम है, 9√3, 9√3, एक पे काम कर लो, अच्छा ये 60 है, ये 9 है, ये वाला क्या होगा? 9/√3, ये भी 9/√3, ये भी 9/√3, ये भी 9/√3, हो गया। इतना करने की झंझट नहीं है, आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये पूरा खिचड़ी कर दिया आप, कोई नहीं, आप एक बार फिर से सवाल को देखोगे, खिचड़ी नहीं, एकदम मस्ती में घी वाला खिचड़ी मिलेगा आपको। अच्छा देखो, 11 नंबर सवाल आपको बनाना है। अभी हमने एक सवाल ऐसा बताया है आपको, ये आप खुद से बनाना। सवाल नंबर 10, पहले 11 पे मेरे को होमवर्क लिखने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मैं ये भी बता दूंगा आप लोग को फिर। बनाना, देखो अब, अभी हमने बता रखा है ऐसा सवाल भाई, क्या बता रखा है? जो ये दोनों बराबर होगा, बोलो हाँ है ना, होगा ना बराबर। अभी हमने बताया सबसे ऊपर कैसे, जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो इसी का प्रूफ कर रहे थे ना। यस सर। तो अभी हमने आपको बताया x बराबर y होगा फ्रॉम दिमाग, ठीक है ना, मन से, या मन से, जो मन है वही होगा, मन है तो x बराबर y होगा, सिंपल है, ठीक है ना। इसको ए मान लो, a बराबर 4 × 9। यस सर, यही तो बताया था हमने आपको अभी। A² बराबर 36, a बराबर √36, a बराबर 6, खत्म। मतलब x भी 6 और y भी 6, आंसर आ गया। क्यों? ऊपर में प्रूफ किया गया है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 11। 11 में m और n मिड पॉइंट है, सिंपल है, चलो फिगर जूम कर दिया, m और n मिड पॉइंट है, और ए बी का लेंथ a है, और डी सी का लेंथ b है। तो आपको क्या करना है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी एन एम और डी सी एन एम। अभी तो ऊपर में निकाला था, आप ये और भी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। मेरे को बताना, जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो अपना किसका होगा? दैट विल बी पॉलीगन, मतलब उसमें पूरा हेक्सागन और पूरा ऑक्टागन का जितने भी मेंसुरेशन वाले कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं करवा दूंगा एक ही वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।